डियर स्टूडेंट्स, चलिए करते वर्कशीट नंबर 70 फॉर क्लास 9th साइंस एंड इट इज़ 21st December 2020 worksheet. And the chapter which is going on is work and energy, and today's topic will be power. पावर क्या होता है, शक्ति क्या होता है, दोनों मीडियम को साथ में लेकर चलते हैं. Then how do we know which of the objects have done more work, consumed more energy? तो ज्ञान ने पूछा है दीदी से कि दीदी हम ये कैसे जान सकते हैं कि कौन सी वस्तु ने अधिक कार्य किया है या अधिक ऊर्जा प्रयोग की है. तो ऐसे हम कैसे पता लगा सकते हैं. तो इसके लिए क्या करना होगा, तो एक सिंपल सी बात है. तो दीदी ने समझाया है ज्ञान को कि दिस कंपैरिजन कैन बी डन बाय नोइंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम. यानी कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम में, एक दिए गए समय में कितना काम किया गया है किसी भी वस्तु के द्वारा, उससे हम ये पता कर सकते हैं. और इस अंतर को जानने के लिए हमें वस्तुओं द्वारा समान समय में किए गए कार्य को जानना होता है. एंड दिस इज गिवन बाय अनदर फिजिकल क्वांटिटी नोन एज पावर. तो एक अनदर फिजिकल क्वांटिटी को हमें जानना होगा जिसको हम कहते हैं पावर. ठीक है, ये इसके लिए हमें एक अन्य भौतिक राशि जिसको हम शक्ति के नाम से समझते हैं, शक्ति को समझना होगा. और बच्चों, पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड, इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन एंड और रेट ऑफ वर्क डन. यानी कि कभी भी शक्ति को अगर परिभाषित करना है तो किसी भी वस्तु की शक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्य की दर के रूप में या फिर प्रयोग की गई ऊर्जा के दर के रूप में हमें परिभाषित करना होता है. अब देखिए, इसको जब आप इसकी डेरिवेशन समझेंगे कि इसको हमने कैसे फाइंड आउट किया, इसका फॉर्मूला क्या है, तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे. तो देखते हैं ज़रा. सबसे पहले समझते हैं पावर का फॉर्मूला क्या है. अगर इफ एन एजेंट डज वर्क W इन टाइम T. अब एजेंट यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है कि कोई भी अप्लायंस हम इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं. कोई भी उपकरण है हमारे घर में, कोई भी वस्तु जो काम कर रही है और कितने समय में कर रही है, उसको टाइम भी दिया गया T. यानी कि कोई भी अभिकर्ता T समय में जब W कार्य करता है तो उसकी शक्ति का मान कैसे निकालेंगे, उसका पावर जो है वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है. इसको लर्न कर लीजिए, अभी याद हो जाएगा आपको कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. P इज इक्वल टू W अपॉन T. यानी कि शक्ति क्या होता है, किया गया कार्य या और उसके डिवाइडेड बाय किया गया कार्य डिवाइडेड बाय लिया गया समय. अब यूनिट ऑफ पावर की बात करें, दैट मीन्स यूनिट ऑफ पावर इज यूनिट ऑफ W डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ टाइम. यानी कि जब हम ऊपर किया गया कार्य ले रहे हैं तो ऊपर जो है जूल्स आ गया, नीचे यूनिट ऑफ टाइम यानी कि सेकंड आ गया. जूल्स पर सेकंड, जूल्स पर सेकंड क्या होती है, पावर की यूनिट होती है, शक्ति की यूनिट होती है. और इसको आगे वॉट के रूप से समझा जाता है. यानी कि जूल पर सेकंड जो होता है वो 1 वॉट ही होता है. अगर एवरेज पावर निकालना चाहते हैं तो टोटल वर्क डन लिख सकते हैं. ऊपर टोटल वर्क डन यानी कि कुल किया गया कार्य, और नीचे टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, कुल प्रयोग की गई ऊर्जा, एंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन यानी कि कुल लिया गया समय. अब डिफाइन करना है कि 1 वॉट को आप कैसे डिफाइन करोगे बच्चों. तो 1 वॉट इज 1 जूल ऑफ एनर्जी विच इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड. यानी किसी भी वस्तु के द्वारा 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा जब प्रयोग कर ली जाती है तो उसकी शक्ति क्या कहलाती है, 1 वॉट कहलाती है. 1 वॉट को डिफाइन कर दिया हमने. ठीक है, अब हायर यूनिट्स भी होती हैं. 1 वॉट है, ये स्मॉल यूनिट है. इसको अगर थोड़ा बड़ा यूनिट करना हो तो किलो वॉट बोलते हैं. किलो वॉट में 1000 वॉट होते हैं जैसा कि आप जानते हैं. तो इसको इस प्रकार भी लिखते हैं कि 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट्स. किलो वॉट्स इज 1000 जूल पर सेकेंड. यानी कि जूल पर सेकेंड और वॉट अभी बराबर ही होते हैं, अभी हमने पढ़ा. इससे बड़ी यूनिट जो होती है वो हम बात करते हैं 1 मेगावाट की. मेगावाट में 10⁻⁶ वॉट्स होते हैं. एंड 1 गीगावाट में 10⁻⁹ वॉट्स होते हैं. इनका यूज़ होता है जब आप न्यूमेरिकल्स करते हैं, उसमें आपको यूनिट्स को चेंज करने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है. आगे बढ़े. नाउ देयर आर सम एग्जाम्पल्स, आप अच्छे से समझ पाएंगे. अ बॉडी डज 20 जूल ऑफ वर्क इन 5 सेकेंड्स. एक बॉडी 20 जूल ऑफ वर्क करती है 5 सेकेंड्स में करती है. इसकी पावर बताइए. तो कितना सिंपल है कि आपको पता चल गया एक वस्तु 20 जूल कार्य करती है, 5 सेकेंड का समय लेती है, तो उसकी शक्ति कितनी होगी. ये हमें पता ही है कि जो पावर यानी कि शक्ति होती है वो किया गया कार्य यानी कि W वर्क, और नीचे आ जाता है टाइम. तो सिंपल सी बात है, 20/5 कर दीजिए, ये आ जाएगा 4. लेकिन यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है. पावर की यूनिट होती है वॉट्स. ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है कि अ बॉय ऑफ मास 50 किलोग्राम. एक लड़का है, 50 किलोग्राम उसका वेट है. रन्स अप अ स्टेयरकेस ऑफ 45 स्टेप्स इन 9 सेकेंड. स्टेयरकेस है 45 स्टेप्स का, वो 9 सेकेंड में कवर करता है. उसका खुद का वेट 50 किलोग्राम है. और अगर वो हाइट जो
ट्रैवल कर रहा है, हाइट कितनी हो जाती है वो 15 सेंटीमीटर की। फाइंड हिज पावर, उसकी पावर निकालिए। यानी कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बच्चा जो है वो 45 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ जाता है, और अगर हर सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का परिकलन कीजिए। जी आपको दिया गया है। तो सबसे पहले आप उसका वेट निकालिए। वेट क्या होता है, mg होता है ना। यहाँ पे मैथ दिया हुआ है आपको, तो 50 किलोग्राम इंटू 10 इसको आपने मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, 500 न्यूटन इसका क्या आ गया है, वेट आ गया है। नाउ अब हाइट हमें पता है कि 45 स्टेयर केस हैं, 45 स्टेप्स हैं, और एक की 15 सेंटीमीटर हाइट है एक स्टेयर केस की, एक सीढ़ी की। तो टोटल हाइट जो होगी वो 45 मल्टीप्लाई बाय 15 एंड डिवाइडेड बाय 100 किस लिए किया है, क्योंकि वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, उसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया गया है। तो इसका आ जाएगा आपको 6.75 मीटर। नाउ टाइम टेकन टू क्लाइंब, कितना टाइम लगता है उसको इन सीढ़ियों को चढ़ने के लिए, 9 सेकंड का। एक सीढ़ी को चढ़ने के लिए 9 सेकंड का टाइम लगता है। तो आप शक्ति को यहाँ आराम से निकाल सकते हैं कि उसने टोटल कार्य कितना किया और उसने समय कितना लिया। वर्क डन को निकालने के लिए बेटा हम यहाँ पे mgh यूज़ करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, डिवाइडेड बाय टी, क्योंकि वर्क डन जो होता है वो यहाँ पर एनर्जी, यहाँ mgh से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पुट कर दीजिए, सारी चीज़ें आपको पता है, आपको उसका मास पता है, जी आपको पता है ये वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड h जो है हाइट भी दे रखी है वो हम निकाल चुके हैं 6.75 मीटर, एंड इट विल बी 375 वॉट। तो पावर हमारी निकल गई है, कुल शक्ति होगी 375 वॉट। अब कुछ और बातें हैं कि जो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है उसमें लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ एनर्जी यूज़ की जाती हैं, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको बताने के लिए बड़ी यूनिट को इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं 1 किलोवाट। ठीक है, तो जैसे हमारे घरों में जो बिजली के बिल आते हैं तो वहाँ पर भी आप देखोगे कि 1 किलोवाट आर इस यूनिट को यूज़ किया जाता है, यानी कि किलोवाट घंटा के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो ये क्या होता है, द एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट आर, 1 किलोवाट इज कॉल्ड 1 किलोवाट आर, यानी कि 1 किलोवाट एक दर से इसमें क्या होता है, 1 घंटे में व्यय की गई ऊर्जा होती है। तो ये एक बड़ी यूनिट होती है 1 किलोवाट आवर, और इसको कमर्शियल यूज़ में इस्तेमाल किया जाता है। हमारे घरों में जो भी बिजली का सप्लाई होती है वहाँ पर 1 किलोवाट घंटा या एक यूनिट के नाम से उसको जाना जाता है, एक यूनिट भी बोला जाता है या 1 किलोवाट घंटा भी बोल सकते हैं। क्योंकि 1 किलोवाट घंटा जो है वो बच्चों, एक यूनिट इसका कैसे बनता है, इसको देखिए किस प्रकार निकाल सकते हैं। 1 किलोवाट आवर यानी कि 1 किलोवाट मल्टीप्लाई बाय 1 आवर। अब 1 किलोवाट में कितने वॉट्स हैं, 1000 वॉट्स हैं, एंड 1 आवर में कितने सेकेंड्स हैं, 3600 सेकेंड्स हैं, 3600 सेकेंड्स हैं। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिलेगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल, यानी कि एक यूनिट जो है वो किसके बराबर है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर है। अब आगे प्रश्न देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि आप शक्ति को परिभाषित कीजिए, यानी कि पावर को डिफाइन कीजिए, और इसकी यूनिट क्या है। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप आंसर लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से ये आप फॉर्मूला बताइए उसका, और यूनिट भी आप यहाँ से बता सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो पावर को डिफाइन कीजिए, उसकी यूनिट बताइए। सेकेंड क्वेश्चन इज डिफाइन 1 वॉट, यानी कि 1 वॉट को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों 1 वॉट क्या होता है, हमें पता चली गया है कि 1 वॉट जो होता है वो 1 जूल ऑफ एनर्जी 1 सेकेंड में जब कंज्यूम कर ली जाती है तब वो 1 वॉट कहलाती है। उसकी किसी भी वस्तु की शक्ति 1 वॉट तभी कहलाती है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड हाउ मेनी जूल्स ऑफ एनर्जी इज प्रेजेंट इन 1 यूनिट। अब एक यूनिट में कितने जूल्स ऑफ एनर्जी हैं और कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है ये बताना है। व्यावसायिक मात्रक क्या है ऊर्जा का, और एक यूनिट में कितने जूल होते हैं। तो इसके लिए बच्चों आपने लिखना है ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के बारे में बता दीजिए कि 1 किलोवाट आवर जो है वो क्या है, कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है। और अगला जो इसमें सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, तो वो 1 यूनिट में कितने जूल्स होते हैं वो आप इस तरीके से बताएंगे। तो हिंदी मीडियम में भी ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ, हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल्स। तो बेटा एक घर में अगर 250 यूनिट ऊर्जा का एक महीने में प्रयोग कर लिया जाता है तो इसे जूल में आप व्यक्त कीजिए। हमें पता है कि एक यूनिट में बच्चों कितने जूल्स होते हैं, इतने जूल्स होते हैं। एक यूनिट में अगर 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स हैं तो 250 यूनिट्स में कितने होंगे, हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा
250 मल्टीप्लाई बाय 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। करीबन 900 के आसपास इसका आंसर आएगा। इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड्स, व्हाट इज इट्स पावर। अगर एक लैम्प 1000 जूल ऊर्जा का इस्तेमाल करता है 10 सेकेंड में, तो इसकी शक्ति निकालिए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है मैं आपको बता देती हूँ। 5th क्वेश्चन में आपको देखिए, आपको पावर का फॉर्मूला इसने सीधे पुट करना है, क्योंकि वर्क डन बाय टाइम टेकन होता है। वर्क डन आपको बता ही दिया गया है, 1000 लग रहा है, 1000 जूल, और इसमें टाइम जो कितना लग रहा है, टाइम 10 सेकेंड्स लग रहा है। तो बेटा इसको आप डिवाइड कीजिए और मिल जाएगा आपको 1000 वॉट्स। ये हो जाएगी पावर उस लैम्प की, वो इतनी पावर कर रहा है यूज़। तो ये बेटा आपकी आज की वर्कशीट थी। इसको आप अपनी कॉपी में करके अपने टीचर्स को सबमिट कीजिए। अगर वीडियो समझ आती है आपको तो आप ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी। एंड लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।